हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान की आज की क्लास पे आपके ऐसे कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके दिवस रिलेटेड है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड और कई बार पूछे हुए प्रश्न हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड्स पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे 22 मई, 23 मई, 25 मई या 20 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 मई को। हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मई महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? ये आपको ये बता दिया है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है मई में मनाया जाता है, पर मई में वह किस तारीख को मनाया जाता है? आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है 21 मई, 22 मई, 24 मई या 25 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फ्रेंड, वह आपसे पूछता है, इसके पहले आप यहाँ पर डबल स्टार करके इसको नोट कर लीजिए कि विश्व में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? विश्व में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने, गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी, सिरिमाओ भंडारनायके या चार्लोट कूपर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है चार्लोट कूपर विश्व में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, और ये जीके जीएस का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्रश्न है, और ख़ास करके यूपी की एग्ज़ामों में। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, आनंदीबाई जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में प्रथम महिला राज्यपाल पे अगर हम चर्चा करें फ्रेंड, तो वह है आपका ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, प्रतिवर्ष मधुमक्खी दिवस, प्रतिवर्ष मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 19 मई, 20 मई, 22 मई या 16 मई। आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए, 19 मई को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिवर्ष उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, प्रतिवर्ष उच्च रक्तचाप दिवस जिसे आप वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कहते हैं, किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 18 मई, 14 मई, 17 मई या 19 मई। तो विश्व रक्तचाप दिवस की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 मई, 16 मई, 17 मई या 18 मई को। 15 मई, 16 मई या फिर आपका 18 मई को। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए, 15 मई, ऑप्शन ए 15 मई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? When is National Security Day celebrated? When is National Security Day celebrated? इम्पॉर्टेंट के तौर पे पहले इसको आप नोट कर लीजिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब है? 4 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च या 18 मार्च को। तो आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑन मार्च 4। नेक्स्ट, भारतीय सिविल दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सिविल दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल या 21 अप्रैल को। तो भारतीय सिविल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 17 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार रिपीटेड प्रश्न है, इसको डबल स्टार के साथ इंपॉर्टेंट के तौर पे भी नोट कर लीजिएगा कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर या 4 दिसंबर। आपका उत्तर यहाँ पे सही और सटीक होता है 4 दिसंबर को।
रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1916, वर्ष 1917, वर्ष 1918, वर्ष 1919 में। तो रूसी क्रांति की शुरुआत की अगर बात करें तो ये हुआ था आपका 1917। 1917 का इतिहास का एक और आंदोलन बहुत ही फेमस है, वह था आपका बिहार चंपारण का आंदोलन 1917 में हुआ था और 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? 1920, 1921, 1922 एंड 1923। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, वर्ष 1922 में। नेक्स्ट, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे, एंगलेस, कार्ल मार्क्स, ए व बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत की अगर बात करें तो एंगलेस और कार्ल मार्क्स दोनों ने दिया था, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न, चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो चीनी क्रांति का नायक कौन था? चियांग काई शेक, sun यात-सेन, युआन शोकाई या मोत्से तुंग। तो चीनी क्रांति का जो नायक था वह है आपका ऑप्शन बी, sun यात-सेन। नेक्स्ट प्रश्न, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन यहाँ पे है 1947, 1948, 1949 या 1950। तो चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, चीन के 1949 में। नेक्स्ट, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? डबल स्टार फटाफट बनाते रहिए आप लोग। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? प्रशा, जर्मनी, तुर्की या इनमें से कोई नहीं। तो सिक मैन ऑफ यूरोप, ऑप्शन सी, तुर्की। अगला प्रश्न, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी, हिटलर, बिस्मार्क या डियाज। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है, फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है आपके मुसोलिनी को। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र और एक नेता का नारा दिया था? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र और एक नेता का नारा दिया था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था आपके हिटलर ने, मुसोलिनी ने, लुई सोल्वे ने या फिर लेनिन ने। इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है ऑप्शन ए, हिटलर ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? त्रिगुट का निर्माण निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी या ये सभी। तो त्रिगुट का अर्थ ही होता है तीन गुट का। तीन गुट के निर्माण को किस देश ने किया था? तो इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये तीनों त्रिगुट के अंतर्गत आती हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? इंग्लैंड, जापान, अमेरिका या ये सभी। तो मित्र राष्ट्रों की अगर बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। तो फ्रेंड फटाफट मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहिए। एक सब्सक्राइब तो आपकी तरफ से बनता है और एक शेयर तो ज़रूर करिएगा आप। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ऐसे ही जीके के दमदार प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1776, 1779, 1789 या 1780 में। तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत की अगर बात करें तो ऑप्शन सी 1789 में। नेक्स्ट प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था? जर्मनी के एकीकरण हेतु किसने? बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था?
जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? लौह एवं रक्त की नीति, समझौता की नीति, शांति की नीति या सद्भाव की नीति? तो जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? ऑप्शन ए, लौह एवं रक्त की नीति, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी, सामवेद। चलिए एक बार आपको यहाँ बताओ, यजुर्वेद का संबंध आपके यज्ञ से है। ये 4 वेद हैं, इन चारों वेदों में जो यजुर्वेद है उसका संबंध आपके यज्ञ से है। ऋग्वेद का संबंध आपके पूजा पाठ के अंतर्गत जितने भी मंत्र श्लोक आते हैं वह सभी आपके ऋग्वेद के अंदर। और अथर्ववेद की अगर बात करें तो जादू टोना संबंधित जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सब अथर्ववेद में वर्णित हैं। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है फ्रेंड, सारनाथ, बोधगया, वैशाली या कुशीनगर। तो पहले आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है किस जगह पर महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग किया था, अर्थात उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने शरीर का त्याग किया था। वह स्थान आपका कुशीनगर पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया था? बोधगया, कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य जो दिया था वह दिया था आपके सारनाथ में। बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में उन्होंने शरीर का त्याग किया था और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उद्देश्य दिया था। नेक्स्ट, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था आपके कहाँ पे? लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? वल्लभी, पाटलिपुत्र, पावापुरी, बोधगया। तो जैन धर्म की पहली जो संगीति हुई थी वह हुई थी आपको ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, सांची का स्तूप बनवाया था आपके अशोक ने। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पुष्यमित्र, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या कनिष्क को? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट, दयाराम साहनी, ए.जी. मजूमदार या ध्रुवे? तो आपको बता देना चाहती हूँ कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, कालीबंगन की खोज की बात अगर करें तो वह है आपके ए.जी. मजूमदार। लेकिन यदि आपसे बस हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी, हड़प्पा नगर की खोज की अगर बात करें तो वह है आपके दयाराम साहनी। और की कब थी उन्होंने? तो 1921 में। अगला प्रश्न, विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई? विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई? इटली, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी? इटली, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी? तो नवजागरण की शुरुआत की अगर बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होता है, इटली। नेक्स्ट प्रश्न, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? मुसोलिनी, कार्ल मार्क्स, हिटलर या मार्टिन लूथर? यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था? श्यामल गुप्ता पार्षद,
श्यामलाल गुप्ता पार्षद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या सावरकर। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा दिया था आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो करो या मरो का नारा दिया था आपके महात्मा गांधी जी ने। तो फ्रेंड, आज की सेशन में बस इतना ही। मिलते ही ऐसे धमाकेदार सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।